तहमीज़ को हमने कल पढ़ लिया था, जिसके माने होता है भूनना। जैसे कि चने को भूनना, ठीक है, यानी कि हल्की आंच देना। इसमें जिस दवा को भूना जाता है, उस दवा को इतनी आग या आंच नहीं दी जाती कि या तो कोयले के जैसा हो जाए, ठीक है, जैसे कि अहराक या जलाना में टू बर्न में होता है, या तकलीस यानी कि बिल्कुल चूने जैसा यानी भस्म जैसा हो जाए, बल्कि इसमें हल्की सी आंच दी जाती है जिससे उसकी नमी जो है ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो जाए, और नमी ख़त्म होने के बाद उसके अंदर जो है कुरकुरापन, यानी कि उसकी नमी ख़त्म हो जाए। जैसे चने को भूनते हैं या मूंगफली को भूनते हैं, तो इस तरह ही कुछ दवाइयों को, जैसे अफ्यून को भी इसी तरह भूनते हैं। और अफ्यून को इस तरीके से हल्की आंच देने के बाद अफ्यून जो है वो मुदब्बर हो जाती है, यानी कि डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अफ्यून इस्तेमाल करने लायक हो जाती है, दवा के तौर से इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करने लायक हो जाती है। अफ्यून जो है वो मुनव्विम है, नींद लाती है, और साथ में जो है अफ्यून को टॉक्सिन्स में भी गिनते हैं, क्योंकि अफ्यून जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सर्द खुश्क होती है, जिससे कि ये जो है इसकी जो ठंडक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बारिश वारिश होती है वो बहुत ज़्यादा मुज़िर साबित हो सकती है, तो उसके मुज़िर असरात को ख़त्म करने के लिए उसको बिरियाँ कर लेते हैं। सर ये पेड़ बना के रखे सर, पेज खुल तो रहे नहीं सर ये। देखो, पेज खुल रहे होंगे ऐसा नहीं है। सर मेरे से खुल नहीं रहा ना। कौन सा कौन से पेज को खोल? पेज नंबर 8 से शुरू करते हैं। कल 7 जी। तक हमने पढ़ लिया था। तक लिया, तलना, फ्राइंग करना, यानी कि तलना। इसमें दवा को किसी चिकनी चीज़ जैसे घी या रोगन बादाम, यानी कि बादाम का तेल वगैरह में तला जाता है। जैसे माजू माजू को रोगन जर्द यानी घी में तलना, हरड़ को रोगन बादाम में तलना। तशविया, तशविया के माने होते हैं भुलभुलाना के। ये एक यूनानी टर्मिनोलॉजी चल रही है। भुलभुलाना यानी कि रोस्टिंग। तरोताज़ा फल जैसे सेब, कद्दू, खीरा वगैरह को आग में भूना जाता है, या कोई दवा ताज़ा फल के अंदर रखकर भूनी जाती है। भुनी हुई चीज़ को मुशव्वा कहलाती है, और भूनने का ये अमल तशविया कहलाता है। भुलभुलाना, जैसे कि अमरूद को भुलभुला लेते हैं, जो ताज़े फल होते हैं, अगर उस जी जी। कई बार दवा के तौर से इस्तेमाल करने के लिए उसके उसके जो फ़ायदे होते हैं, उन फ़ायदों को चेंज करने के लिए, किसी और मकसद से फ़ायदा लेने के लिए तशविया का अमल करते हैं, यानी कि भुलभुला लेते हैं। ताज़ा हरे फल को ही जो है वो भुलभुलाती हुई आग में या राख में डाल देते हैं, उससे डाल वो देते और हैं। नरम हो जाता है, ठीक है। और कई मर्तबा ऐसा करते हैं, कुछ दवाइयों को जो है फल के अंदर कट मार करके वहां से पीस निकाल लेते हैं, वहां पे फिर अंदर दवाई डाल के, और बाकी जो जो हिस्सा निकाला था उसमें से थोड़ा सा आगे से काट करके जितने के अंदर दवाई रखी उसको बंद कर देते हैं। बंद करके उस फल को डाल देते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर दवा डालते हैं ना फल के अंदर, उसको जी। तशविया करना मकसद होता है, ठीक है। तो जिस दवा को फल के अंदर डाल करके ऐसे करते हैं, तशविया करते हैं, उसको मुशव्वा कहते हैं, रोस्टिंग। एक होता है गुसल। गुसल जो है इसका माने होता है धोना यानी वॉशिंग का। दोनों। किसी दवा को धोकर उसकी सम्मियत, यानी कि उसका विष, यानी कि उसका टॉक्सिसिटी, उसकी तेजी को कम किया जाता है। इससे किसी दवा को साफ भी किया जाता है, साफ भी किया जाता है, टॉक्सिसिटी भी कम की जाती है किसी दवाई की। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी सर। तदहीन, तदहीन कहते हैं चर्ब करना, यानी ऑयली करना, यानी ऑयलिंग। कुछ दवाइयाँ जो हैं ऐसी होती हैं कि उनको जो है रोगन जर्द यानी कि घी में, या बादाम के तेल यानी कि रोगन बादाम में चर्ब कर लेते हैं, हल्की हल्की सी उसमें जो है बोल। उसको जो है ऑयलिंग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं तदहीन। इसमें किसी दवा को, खुश्क सूखी दवा को रोगनदार बनाया जाता है, यानी कि कोई सूखी दवा है और ये चाहते हैं कि ये थोड़ा रोगनदार हो जाए, चिकनी हो जाए, तो उसको जो है उसमें वो जो रोगन जर्द यानी घी या रोगन बादाम में उसको हल्का सा चर्ब कर डाल। लेते हैं। इस मकसद से हलेला जात की तदहीन
त्रिफलात में शमूलियत के लिए की जाती है। तदहीन में रोगन बादाम शीरी, रोगन कुंजुद और रोगन जर्द मुस्तमल है। यानी कि रोगन बादाम शीरी यानी कि रोगन बादाम शीरी बादाम का तेल, ठीक है जी। और रोगन कुंजुद यानी कि तिलों का तेल, कुंजुद तिलों को बोलते हैं। और रोगन जर्द यानी कि घी मुस्तामल होता है। जैसे कि त्रिफला होता है जिसको त्रिफल बोल देते हैं, त्रिफल बोल देते हैं त्रिफला को। त्रिफला जी। के अंदर क्या होता है, हरेड़ा बहेड़ा आंवला होता है। अब हरड़ा बहेड़ा आंवला को कई मर्तबा जो है तदहीन कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं, इसके कई 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 फायदे हैं। इसका एक फायदा ये भी है, अगर हले इसकी त्रिफला की फुंकी ले रहे हैं, त्रिफला का जो पाउडर होता है डायरेक्ट लेंगे तो वो लेने के बाद कई बार जबान के नीचे जो है चिपकता है। मतलब जैसे खाली खाने के बाद जो है ना, इसमें आंवला जो है आंवला होता है, हरड़ बहेड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा जो है खुश्क मिजाज होता है इनका। तो फिर जैसे कि लेट गए कई बार ये जबान जो है नीचे चिपकती है, तो वो भी चीज़ जो है पैदा नहीं होती अगर इसके अंदर इसे तिरफला को हल्का सा हाथ पे घी लगा लगा के उसकी फंकी को ऐसे हल्का हल्के हाथ से, मतलब बहुत ही एकदम गीला सूखा सा करना है, तो वो कर लेते हैं। तो वो तदहीन हो जाता है, उसके अंदर चिकनाहट हो जाती है। और जो विटामिन सी होने की वजह से ये इसका मिजाज जो सर्द खुश्क है वो होने की वजह से जो है वो हो जाती है, एक चिपकाट सी पैदा हो जाती है, वो चिपकाट सी जो है खत्म हो जाती है। तखमीर, खमीर पैदा करना, खमीर बनाना, फर्गमेंटेशन। इसमें किसी दवा में खमीर पैदा किया जाता है। ताफीन, सड़ाना, अफूनत पैदा करना। इसमें किसी दवा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट में सड़ांध पैदा हो जाती है। ताफीन में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट में सड़ांध पैदा हो जाती है। इत्फा, इत्फा के माने बुझाव देने के हैं। किसी मेटल को आग में तपाकर किसी दवा बूटी के रस को बुझाया जाता है। इसको हिंदी में पुट देना भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, किसी किसी धात यानी कि जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, इनकी कोई रोड, कोई साफ हिस्सा, ठीक है, उसको तपाते हैं बहुत अच्छे से। फिर या तो पानी में या किसी दवा के अर्क में जो है उसको बुझाते हैं तेज तेज पानी में। जैसे कि लोहे की रोड को, अगर किसी मरीज के अंदर एनीमिया है, खून की कमी है, रक्ताल्पता है, तो ऐसे मरीजों के लिए जो मुआलिज हैं, जो तबीब हैं, जो यूनानी डॉक्टर हैं, वो ये मशवरा देते हैं कि आपको जो है इसको आ, आयरन से, आयरन की जो मेटल है उससे उससे बुझाव दिया हुआ पानी पिलाना है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि जो आयरन की कोई रोड होती है, फिर जो लोहे की कोई रोड होती है, उसको पहले बहुत अच्छे से उसको एकदम गर्म कर लेते। जब वो गर्म हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, उसको फिर उस पानी में, जिस पानी में बुझाव देना था उसमें डाल देते हैं। तो वो जो पानी होता है फिर उसको खून की कमी यानी एनीमिया में मरीज को पिलाते हैं। अब आँच देना, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। आँच देना या आग जलाना, दवा बनाते वक्त अलग अलग प्रकार की कम या ज्यादा आग का इस्तेमाल किया जाता है। जौहर उड़ाने के लिए हल्की बदस्तूर आग की जरूरत पड़ती है। इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा कि जौहर बनाने के लिए कितनी दवाई की जरूरत पड़ती है। जौहर में क्या होता है, कोई खुश्क दवा होती है, ठोस दवा होती है, सॉलिड दवा होती है, उसको भाप बनाते उसके जो उसका जो अंश होता है उसको भाप बनाते हैं। और भाप बना करके उसको फिर जो है अ, ठंड के कांटेक्ट में ला करके उसको लिक्विड चेंज कर लिया जाता है उसके हिस्से को, ठीक है। तो उसको जौहर उड़ाना बोलते हैं। कुश्ता, कुश्ते में क्या होता है, भस्म बनाने के लिए ज्यादा तेज आग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें इतनी तेज आग दी जाती है कि किसी मेटल को, किसी सोने को, चांदी को, लोहे को इतना जलाया जाता है, इतना जलाया जाता है कि उसको सफेद रंग का चूने जैसा बना देते हैं। चूने जैसा बना देते हैं, बिल्कुल एकदम महीन, ठीक है। कुश्ता कहते हैं भस्म बनाने को। जैसे कि लौह भस्म जो है वो किस में देते हैं, खून की कमी के मरीजों को देते हैं। इसकी मिकदार खुराक भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही जूद असर यानी कि बहुत अच्छा असर करने वाली दवाई होती है। अब पुट, पुट बोलते हैं, हिंदी भाषा का शब्द है जिसके तीन मायने होते हैं, इस बात को याद रखना है। पुट एक जी। हिंदी भाषा का शब्द है
जिसके तीन मायने हैं। नंबर पुट का पहला मायना क्या है? दवा को किसी सैयाल यानी लिक्विड में खरल किया जाता है। कोई जी। दवाई है, कोई दवाई है, उसको उसको किसी सैयाल यानी लिक्विड में खरल किया जाता है। खरल करते हैं उस दवा को, थोड़ा थोड़ा उसमें कोई सैयाल या तो पानी वगैरह डालते हैं या मिलाते किसी हैं। दवाई का अर्क डालते हैं, उसमें खरल करते हैं, तो उसको लिखा जाता है कि उसको 7 फुट दें। ठीक है, यानी किसी दवा को खरल करने का अमल पूरा पूरा 7 बार दोहराए। मतलब किसी दवा को खरल कर रहे, ऊपर से मान लीजिए किसी दवा का उसमें अर्क डाल रहे, वो अर्क जब तक न खुश्क हो जाए, मतलब घिसते 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 खरल करते करते खुश्क ना हो जाए, जब तक करते रहते हैं। और अगर किसी नुस्खे में ये लिखा हुआ है कि इस दवाई को जो है 7 फुट दे, यानी कि 7 बार उसमें जो है अर्क मिलाते हैं उसी दवा में, खरल करते रहते हैं, ठीक है, उसको 7 फुट देना बोल देते हैं। नंबर 1 पुट देने का मतलब ये होता है। नंबर 2 पुट देने का मतलब क्या होता है? किसी धात को गर्म करके किसी सैयाल में बुझाने को पुट कहते हैं। कोई धात है, उसको गर्म किया, गर्म करके जो है किसी पानी में या दवाई के अर्क में उसको बुझा दिया, बुझाने के बाद जो है उसको मरीज को पिला दिया, उसको भी जो बुझाना है उसको जो है पुट कहते हैं। पहले जो है किसको पुट बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे खरल सही करने है। को किसी जी। लिक्विड में। ठीक है, जितनी बार खरल करने को बोल रहे थे उसे खुश करके इतनी बार पुट बोल रहे थे। दूसरी बार किसी लोहे की रोड, किसी लोहे सोने चांदी की रोड को गर्म करके उसमें डाल करके जो है किसी लिक्विड में, किसी दवा में, दवा के पानी में या किसी लिक्विड में उसको बुझा देते हैं, इसको भी पुट बोलते हैं। दोनों को पुट। और तीसरी पुट और है। पुट का तीसरा मायना आंच देना है या आग देना। जैसे अगर किसी दवा को 10 मन उपलों में आंच दें और उसके बारे में लिखा जाए कि 3 फुट आंच दें, तो इसका मतलब हुआ कि 10 10 मन उपलों की आंच 3 बार दें। यानी कि पहला मतलब तो हुआ किसी दवा को किसी लिक्विड में सही लिक्विड है। में खरल करें, जी। सरल करें। दूसरा मतलब हुआ किसी मेटल की रोड को गर्म करके किसी पानी या अर्क में बुझाएं। तीसरा क्या हुआ? किसी दवा को आंच दें, यानी कि जलाएं। इसमें उसमें लिखा जाता है कि कितने मन उपलों की आंच जो है कितनी बार दें। यानी कि अगर उसमें लिखा गया है कि 5 मन उपलों की आंच जो है 5 फुट दें, तो 5 मन उपलों की आंच 5 बार देंगे। ठीक है, ये तीनों मायने पुट देने के आते हैं। किसी लोहे की, किसी मेटल की धात को गर्म करके बुझाना, किसी दवा को किसी लिक्विड में जो है सही खरल है। करना। और जी। तीसरा मायना क्या हुआ? पाँच दिन। किसी दवा को आंच देना या आग देना। ठीक है, उपलों की आंच देना। पाँच उपले आप मिनट। लोग जानते ही होंगे, कंडे बोलते हैं। जी जी सर। गांव देहात में जो है गाय भैंस के गोबर से जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जी। गांव में जो महिलाएं तैयार करती हैं, जी। उनको उपले बोलते हैं। तो जी सर। उपले 2 तरह के होते हैं। एक जंगली उपले होते हैं, एक जो जी। है वो घरेलू जो उपले काम होते हैं। बनते हैं। जी। जो जंगली उपले होते हैं वो होते हैं जो जानवर चरने के लिए खेतों में, जो मैदानों में जाते हैं, तो जी। वो जी। वहीं पे जो है अब मतलब अपना स्टूल पास कर देते हैं। ठीक है, गोबर वगैरह कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस गोबर को 5 7 10 दिन पड़ा रहने देते हैं, उसके बाद उसको वो सूख जाता है, उसको उठा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ईरने। ईरनो बोलते हैं। और दस्ती उपले बोलते हैं। दस्ती बड़ा शह, दस्ती उपले बोलते हैं। ठीक है, दस्ती बड़ा शह है इसमें, जो जंगली वाले हैं उसमें दस्ती उपले बोलते हैं। इसकी जो आंच होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि इसके अंदर भूसी नहीं होती और दूसरी चीजें मिली हुई नहीं होती, ये खालिश गोबर होता है। और इसकी आंच जो है कोयले की आंच जैसी होती है। इसी तरीके से दूसरे जो उपले होते हैं, जिनको जो हैंडमेड होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनको जो है दस्ती, छोटे से दस्ती उपले बोलते हैं। और इनकी आंच भी तेज होती है, लेकिन बमुकाबला अपेक्षाकृत उन उपलों के जो कि गाय भैंस ने कहीं पे मतलब कोई गोबर किया था और वो सूख गया वहीं पड़ा पड़ा, उनकी जो जंगली उपले थे उनकी अपेक्षाकृत इनकी आंच, जो घरेलू उपले होते हैं, इनकी आंच कम होती है। पुट के अलग अलग प्रकार। पुट के अलग अलग प्रकार हैं। अब आप मुझे एक बार ये बताइए, यहाँ तक पुट आपके समझ में आया क्या? आंच देने के 11 हिसाब पेज से ऊपर नहीं सर। पुट के प्रकार हैं। कुछ दवाइयों 12 को जो पेज। है, कुछ दवाइयों को गड्ढे में रखा जाता है, कुछ दवाइयों को धात के डब्बे में रखा जाता है, कुछ दवाइयों को जो है गड्ढा जो है छोटा खोदा जाता है, कुछ में गड्ढा बहुत बड़ा खोदा जाता है, कुछ में थोड़े उपले कम उपलों की जरूरत होती है।
कुछ नुस्खों में जो है ज़्यादा उपलों की ताकीद की जाती है, नुस्खा जो है ज़्यादा उपलों को बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखने के हिसाब से जो है पुट के अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि आंच देने के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे पुट। अब पुट देख लीजिए, एक होता है 12 पुट, जी। 12 पुट, बालू पुट, बजर पुट, भांड पुट, बूदर गजपुट, पुट, पुट समपुट, जी। शीतल पुट, 12 फुट होते हैं जी। कपूत पुट, ककट पुट, लक पुट, कुंभ पुट, गज पुट, गोबर पुट, शराव पुट, लावक पुट, लादक पुट। जी। ठीक है। जी सर, महाबजर पुट, 11 महापुट, पेज नंबर नहीं है सर। ये सब बजर, के सब हैं। ठीक है, बजर इसको हम पढ़ते हैं। 12 पेज पेज नंबर गए हैं, 11 पे आ उसमें जाए, गए हैं पेज नंबर ग्रुप 11 पे आ विद्यालय में। जाइए। जी सर, पेज नंबर 11 11 पेज पे आ नंबर जाइए। नहीं है। सर 11 नहीं, बार सर 11 नंबर तो है नहीं, बीच में कहाँ गया? 11 पेज नंबर नहीं है क्या? नहीं सर, है जी नहीं। नहीं। इसमें नहीं है बड़ा है। सर। 11 पेज नंबर के नहीं बट बारे में अब पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब ये कई प्रकार हैं, इसमें गड्ढा होता है, गड्ढा बड़ा होता है, छोटा होता है, गहरा होता है, या फिर उपलों की जो मिकदार मात्रा है, उपलों की मात्रा कम ज्यादा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन सारी जी। चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पुट है वो अलग अलग प्रकार के हैं। हम सभी पुटों को पढ़ते हैं। ठीक है भाई। जी। अब नंबर एक 12 पुट। 12 पुट में क्या करते हैं, इसमें हम ये जो पानी में मेटल को बुझा रहे थे या जो खरल कर रहे थे वो पुट नहीं है, यह आग देने वाला, आंच देने वाला पुट है। फुट है। जो आग और आंच देने वाला पुट है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। गड्ढा बड़ा जी। छोटा हो सकता है, उपलों की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता जी। है किसी दवा को जो है किसी डब्बे में रख करके उसको आंच देने की हिदायत की गई हो। उन सब चीजों की शमूलियत, यानी उन सब चीजों को जोड़ने और कम करने के, अदल बदल करने के हिसाब से पुट जो हैं उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। तो 12 पुट, 12 पुट क्या कहते हैं? एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद कर आग देना, जी। उसको बोलते हैं 12 पुट। ठीक है। गड्ढे की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, ठीक है, और जो गहराई है वो एक एक हाथ एक है हाथ, उस। एक एक ठीक हाथ। है। गहरा गड्ढा खोदकर आग देना, ठीक है, आग उसको देना। 12 पुट बोलते हैं। जिसमें गड्ढे की जो लंबाई है, गड्ढे की जो चौड़ाई है, गड्ढे की जो ऊंचाई है, वो एक एक हाथ रहेगी। ठीक है। जी। अब नंबर 2 है बालू। बालू पुट में क्या होता है, मिट्टी के घड़े में रेत, रेत यानी कि बालू, जी। मिट्टी के घड़े में रेत यानी बालू भरकर बीच में दवा रखकर घड़े का मुंह बंद करके चारों तरफ उपलो या कोयलों की आंच देना। मिट्टी के घड़े में रेत यानी बालू, ठीक है, रेत भर देंगे, और रेत भरकर बीच में क्या करेंगे, दवा रखकर घड़े का मुंह बंद कर वो बंद देंगे। कर दे जी। ठीक है। चारों तरफ उपलो या कोयलों की आंच या आग देंगे, इसको बोलते हैं बालू। ठीक है भाई। एक जी। होता है बजरपुट। 3 हाथ लंबे चौड़े गहरे गड्ढे में पहले 1/3, जो 3 हाथ जो है लंबा गहरा चौड़ा गड्ढा है, जो पहला तिहाई है, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला 1/3 है उसमें बकरी की मींगन, उसके बाद लकड़ियां बिछाते हैं, फिर बाद में दवा भरकर बूता रखकर फिर लकड़ियां, फिर उपले, फिर मींगनी बिछाकर आग देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे नीचे 3 हाथ जो है गड्ढा खोद लिया लंबा, ठीक है, चौड़ा और गहरा, तो सबसे नीचे बकरी की मींगनी बिछा देंगे, उसके जी। बाद जो है लकड़ियां बिछा देंगे, और लकड़ियां बिछा करके जो है उसमें दवा रख देंगे, और दवा रख करके फिर लकड़ियां रखेंगे और फिर मींगनी रखेंगे, और उसके बाद उसको आंच दे देंगे। इसको बोलेंगे बजरपुट। फिर एक भांडपुट आता है। भांडपुट एक घड़े में चावल की भूसी भर कर बीच में दवा रखकर आंच या आग देना। जी। ठीक है। इसको बोलते हैं भांडपुट। भांड के जो मायने हैं वो कुछ कुछ चावल या चावल की भूसी से मिलते जुलते हैं, इसको ऐसे जी। याद रखना है। भूदरपुट, इसमें जमीन में 2 उंगल यानी 4 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर उसमें संपुट रखें और आंच दें। ठीक है। जी। अब संपुट क्या चीज है? संपुट किसी दवा को धात के डब्बे में रखकर आंच देना संपुट कहलाता है। लेकिन उसी धात के डब्बे को जब एक घड़े में, इसमें जमीन में, उसी जो धात का डब्बा है उसको जमीन में 2 उंगल यानी 4 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर उसमें संपुट रखें, वो जो धात का डब्बा है वो रख दें और आंच दे दें। जी। अब ये संपुट है। ठीक है। संपुट यानी कि जिसका जिक्र हम कर रहे थे भूदरपुट में,
यानी कि जिसमें 2 उंगल 4 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर उसमें आग दी जा रही थी, आंच दी जा रही थी। किसी धात के डब्बे या 2 प्यालों के बीच दवा रखकर कपड़ोती यानी गिले हिकमत करके आग देना संपुट कहलाता है। यहाँ 2 चीजें और नहीं आ गई। देखिए, या तो कोई धात का डब्बा ले लो, उसमें दवा रख लो और दवा रख करके उसको आंच दे दो, ये संपुट कहलाएगा। या किसी धात के डब्बे में दवा रखी, दवा रखने के बाद क्या किया, उसको जो है फिर 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 उंगल गहरे गड्ढे में रखा, तो वो भूधरपुट हो गया। ठीक है। और अगर धात का डब्बा अवेलेबल नहीं है तो 2 प्याले ले लो। 2 प्याले लेकर के उनके बीच में दवा रख करके एक प्याले को जो है दूसरे प्याले के ऊपर उल्टा रख देंगे। ठीक है। अब ये जो है डिब्बा सा बन गया और बंद हो गया। अब जहां से वो दोनों प्याले मिल रहे हैं, एक प्याला सीधा है, एक प्याला उसके ऊपर रख दिया, बीच में दवाई रख दी। जहां से वो प्याले मिल रहे हैं वहां क्या करते हैं, गिले हिकमत यानी कपड़ोती करते हैं। यानी कि अ, रुई को, कॉटन को जो है मिट्टी के गारे में गूंथ करके गारा बना लिया जाता है। और उसमें जो है फिर चारों तरफ जहां जहां दोनों प्याले मिल रहे हैं वहां करके, और उसके ऊपर जो है मिट्टी में लिपटा हुआ कपड़ा लपेट करके उसको बंद कर देते हैं। इसको गिले हिकमत बोल देते हैं या कपड़ोती कह देते हैं। ठीक है। जो गारा होता है उसमें रुई भी गूंधी हुई होती है, और साथ में जो है कुछ कपड़े की जो है मतलब कतरे होती हैं। उनको जो है जहां से दोनों प्याले मिलते हैं वहां पर उसको बंद कर देते हैं। कर देते उसके बाद उसको जो है भूदरपुट में रख करके आंच दी जा सकती है। और ये जो दोनों प्याले तैयार हुए हैं इसको संपुट बोलते हैं। अगर इसको डायरेक्ट आंच देंगे तो संपुट कहलाएगा। लेकिन अगर इसको 2 उंगल यानी 4 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर उसमें आग देंगे तो वो फिर भूदरपुट कहलाएगा। बुदरपुर जी। जी। अब एक इसमें एक शब्द है कपड़ोती। कपड़ोती यही बोलते हैं कि जब 2 प्यालों को जोड़ते हैं, दोनों के सिरों को जोड़ते हैं, तो या तो जहां से वो मिल रहे हैं, एक सीधा है दूसरा प्याला उसके ऊपर रखा हुआ, बीच में दवाई है, वहां जी पे जो रुई में गुथा हुआ गारा है, या तो उसको मिला लेते हैं, और उसको मिलाने के साथ साथ जो है तो उसमें चारों तरफ से मिला देते हैं। और वो ये जो अल है, ये जो काम है, इसको कपड़ोती कहते हैं। ठीक है भाई। जी जी सर। जी। गिले हिकमत कहते हैं। यूनानी तरीका है दवाइयाँ बनाने का। एक होता है शीतलपुट। एक छोटे गड्ढे में 2 किलो उपलों की आग देना। छोटा गड्ढा है उसमें 2 किलो उपलों की आग देना, इसको शीतलपुट कहते हैं। एक होता है कपूतपुट। कपूतपुट एक छोटा गड्ढा जिसमें 1 पाव उपलों की आंच दी जाती है या उससे भी कम उपलों की आंच दी जाती है। केवल 1 पाव उपलों की आंच, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हुक्के की चिलम होती है, जी को एक आप जी। चिलम मान लीजिए, चिलम जितना फुट होता है, इसको कपूत फुट बोल देते हैं। ठीक है। 1 पाव उपलों की आंच दी जाती है किसी की दवा को, तो उसको बोल देते हैं कपूत फुट। ककटपुट या लकपुट, दोनों नाम अलग अलग है, दोनों एक ही है। ककटपुट को ही लकपुट भी कहते हैं। ऐसा गड्ढा जिसमें 1 से 1.5 सेर उपले आ जाएं, 1 से 1.5 सेर उपले आ जाएं, में दवा रखकर आंच दी जाती है, या 2 से 3 उपलों की आंच देना। ठीक है। या तो 2 से 3 उपलों की आंच देना, या ऐसा जी गड्ढा जिसमें 1 से 1.5 सेर, 1 से 1.5 सेर जो उपले होते हैं वो 2 से 3 उपलों को जो अगर तोलते हैं तो वो 1 से 2 सेर उपले हो जाते हैं। ठीक है। जी तो उसको बोलते हैं ककटपुट या लकपुट। अब एक होता है कुंभपुट। एक घड़ा लेकर उसमें बहुत से सुराख करके उसमें कोयला भरकर बीच में दवा रखकर आग देना। एक घड़ा ले लेते हैं, घड़े में सुराख कर लेते हैं बहुत सारे, उसमें फिर जी क्या करते हैं, कोयला भर देते हैं, बीच में दवा रख करके आंच देते हैं, आग देते हैं। इसको बोलते हैं कुंभपुट। कुंभ जो है वो कुंभ के मेले से लिया हुआ शब्द है। कुंभ का जो मेला जो इलाहाबाद में लगता है, तो उसमें जी क्या करते हैं, उसमें चूंकि जो कुंभ का मेला है उसमें क्या होता है, उसके बहुत से रास्ते होते हैं। वो एक बहुत बड़ा मेला होता है, तो बहुत से अलग अलग तरफ से आने के रास्ते होते हैं। ठीक है। इसी तरह अलग अलग तरफ जाने के रास्ते होते हैं। तो जी उसमें कुंभ के मेले के बहुत सारे रास्ते जो होते हैं, उसी से जो है ये शब्द लिया गया है। क्योंकि इसमें जो है घड़े में बहुत सारे गड्ढे बना लेते हैं, सुराख बना लेते हैं घड़े में। एक जी घड़ा लेते हैं, उसमें सुराख बना लेते हैं चारों तरफ, उसमें उसमें फिर कोयला भरते हैं, कोयले में दवाई। तो जिस तरीके से कुंभ के बहुत सारे रास्ते हैं,
ठीक इसी तरीके कुंभ के मेले के बहुत सारे रास्ते हैं, इसी तरह गड्ढे, जो घड़ा होता है घड़े के बहुत सारे सुराख हो जाते हैं। तो इसको जो है उससे मिलते जुलता, चूंकि इसमें बहुत सारे सुराख हैं और कुंभ के मेले में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो इस पुट की इस प्रक्रिया को, इस अमल को जो है कुंभ पुट कहा गया है। ठीक है। कुंभ जो है वो कुंभ के मेले से मिलता जुलता है, तो लिया वहां गया से है। लिया गया है। जी। गजपुट, 1.5 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदकर उसमें जंगली ईरने यानी कि जंगली उपले, जिसको बड़े शय से जो दस्ती बोलते हैं, उपले भरकर आग देना। ज्यादातर कुश्ता बनाने में इस अमल यानी विधि का, कुश्ता या भस्म बनाने में इसका प्रयोग होता है, किसका? गजपुट का। गजपुट का। अब गोबर पुट, इसमें ऐसा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें एक सेर गोबर का चूरा, यानी कि गोबर की जो है उसको छोटा छोटा बना देते हैं चूरा, जिसको आम जबान में, आम देहात में करसी भी बोल देते हैं। ठीक है। जी सर। यह चावल की भूसी के बीच दवा रखकर आग दी जाए। ठीक है, या तो चावल की भूसी या गोबर के बीच। लेकिन इसमें आप चावल की भूसी मत याद रखना, इसमें गोबर पुट ही याद रखना, क्योंकि जहाँ चावल की भूसी के जिक्र होगा वहां वो भांड पुट हो जाएगा, जो हम आड़पुर पहले होगा। पढ़ चुके हैं। जी जी। जी। अब होता है शराव पुट। शराव पुट को लावक पुट और लादक पुट भी बोलते हैं, तीनों एक ही के नाम है। ये एक प्रकार का संपुट ही है। फर्क ये है कि इसमें दवा नीचे रखी जाती है और संपुट में दवा बीच में रखी जाती है। ठीक है। जी। संपुट में दवा बीच में रखी जाती है और इसमें दवा नीचे रखी जाती है। ये एक प्रकार का संपुट ही है। ऐसा ही है जी। जैसे कि मतलब दो प्याले मिला लिए जाएं या फिर दांत के डब्बे में दवाई रख दी जाए, दो जी। प्याले मिलाकर उनका गिले हिकमत कर दिया जाए। अब होता है महाबजरपुट। महाबजरपुट, इसमें कुम्हारों के आवे की तरह, जैसे कुम्हारों का आवा होता है, कुम्हार क्या करते हैं, पहले बहुत सारे बर्तन बना लेते हैं, बना करके उनको सुखाते रहते हैं। जब वो सूख जाते हैं, फिर उनको जो है इस तरह सेट करते हैं कि वो सारे के सारे थोड़ी जगह में आ जाएं। फिर उसके ऊपर बहुत सारे उपले जो है, उपलों को जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें आग देते हैं, जिससे कि वो जो कच्चे बर्तन होते हैं मिट्टी के, वो जो है पक जाते हैं। ठीक है। इसी और इसमें बहुत ज्यादा उपलों की जरूरत कुम्हारों को पड़ती है। ठीक इसी तरीके से महाबजरपुट भी होता है। ठीक है। ये भी कुम्हार के आवे की तरह, कुम्हारों के आवे की तरह ही बड़ा होता है। इसमें 10 से 12 मन उपलों की आंच दी जाती है, 10 से 12 मन उपलों की। एक होता है महापुट, 1 गज लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदकर आंच दी जाती है महापुट में। सारे पिट पुट जो हैं मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा गौर से पढ़ोगे तो आ जाएंगे ध्यान में। इनमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो है इनको ध्यान में रखना होता है। अब इनको याद करने का हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है। निमोनिक इस तरीके से है कि 12 गज बजर, एक हमने शेर बनाया है, शेर। ठीक है। जी जी। आप लोग शेर, शेर कहते हैं। ठीक है। तो शेर होते हैं जिससे कि जो है विद्यार्थी लोग जो हैं वो शिक्षा हासिल करते हैं। ठीक है, कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से एक शेर बनाया है, उस शेर में जो है इसको याद करने का जो है नियम है, क्या है? 12 गज बजर। पहली लाइन में होगा महाबारा गज गज बजर। बजर, और बजर। दूसरी लाइन में होगा कपूत ककट कटक शीतल शीतल महाबजर। महावज्र। ठीक है। महाबारा गज बजर। ठीक है। चल दूसरा होगा कपूर। कपूत ककट शीतल महावजर। इसमें अब याद ये रखना है, जो लाइन इस शेर की पहली लाइन है उसमें वह लंबाई से संबंधित है, और जो जी। दूसरी लाइन है वो वजन से संबंधित है। ये ध्यान में रखना है। महाबारा गज बजर कपूत ककट शीतल महाबजर, इसको याद कर लेना। ठीक है, 50-100 बार बोलना, अच्छे से याद हो जाएगा। उसको फिर ऐसा याद कर लेना, अगर एग्जाम में से इनमें से सवाल आ जाए पुट में से, तो फिर ये स्लिप ऑफ माइंड ना हो, दिमाग से ना निकले। ठीक है। महाबारा गज बजर कपूत ककट शीतल महाबजर, महाबारा गज बजर कपूत ककट शीतल महाबजर, महाबारा गज बजर कपूत ककट शीतल महाबजर। अब देखिए, महा, महा जो शेर की पहली लाइन है, जो शेर की पहली लाइन है उसमें सबसे पहले है महा। महा में क्या जी। होता था, हम पहले पढ़ के सबसे आ लंबा। चुके हैं। सबसे पहले 1 गज लंबा। लंबा यानी आधा हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं। जी। जी। ठीक है। ठीक है। एक सबसे पहले 1 गज लंबा यानी आधा हाथ, 1 गज जो है वो आधा हाथ की बार माना गया है, यानी कि जी। तकरीबन कोहनी तक 1 गज होता है, तो उसको आधा हाथ जी। मान लिया गया है, यानी कि पूरी बाजू को एक हाथ मान लिया गया। तो 1 गज यानी लंबा। यानी आधा हाथ गहरा गड्ढा वो महापुट में करते हैं, जो कि 15वें नंबर पे अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? 12। ठीक है, 12 पुट।
12 में क्या होता है, एक लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा। ठीक है। महापुट में क्या होता है, आधा हाथ यानी कि 1 गज। ठीक है। और 12 फुट में क्या होता है, एक हाथ लंबा चौड़ा एक हाथ गहरा डेढ़। गड्ढा। जी। उसके बाद होता है गजपुट, गज में 1.5 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा। देखो, महापुट में जो है आधा हाथ था, 12 फुट हाँ में 1 हाथ हुआ, अब इसमें क्या हो गया, गज में डेढ़। 1.5 हाथ जो है लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया। ठीक है। जी अब बजरपुट में क्या होता है, 1.5 दूनी 3 कर देते हैं एकदम डायरेक्ट, 3 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा। ठीक है। खोद करके उसमें आंच देना बजरपुट कहलाता है। अब इन चारों को कैसे याद रखेंगे, महा 12 गज बजर। महा में जो था आधा हाथ लंबा जो गड्ढा खोदते थे, और 12 12 फुट में जो है 1 हाथ लंबा गहरा गड्ढा खोदते थे। और गज बजर में जो है अ, गजपुट में 1.5 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदते थे। और बजरपुट में जो है 3 हाथ तीन लंबा लोग। चौड़ा तीन। गहरा गड्ढा खोदते थे। ये एक निमोनिक है, याद करने की कुछ तरकीबें होती हैं, क्योंकि कुछ चीजें मुश्किल होती है दिमाग में बैठना, तो उनको फिर इस तरह चीजों से याद कर लिया जाता है। महापुट में आधा हाथ, गड्ढे की जो लंबाई है आधा हाथ, 12 में 1 हाथ, गज में 1.5 हाथ, डेढ़ और हाथ। बजरपुट में पूरा तीन हाथ। 3 हाथ। ठीक जी। है। पहले आधा हाथ, आधा दूनी एक, एक। एक हो गया 12 12 फुट में, फिर एक में आधा और जोड़ दिया, 1.5 फुट कर लिया इसको। डेढ़। ठीक है। तो ये जी हो डेढ़ गया का इसमें डेढ़ पूरा हाथ, कर और दी। उसके बाद 1.5 दूनी डायरेक्ट 3 कर दिया, जी। बजर फुट। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, महा 12 गज बजर, यानी कि आधा, एक, डेढ़, 3 हाथ। ठीक है। इनको चारों को ऐसे याद रखेंगे। ये शेर की पहली लाइन हो गई। अब शेर की दूसरी लाइन पढ़ते हैं, कपूत ककट शीतल महाबजर। ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, 250 ग्राम उपलों की आंच। पहले तो थी लंबाई, ठीक है, आधा हाथ, 1 हाथ, 1.5 हाथ, 3 हाथ। ठीक है, महावारा गज बजर में। अब यहाँ वजन का हिसाब है, कैसे, 250 ग्राम होगा कपूत कपूत फुट में, 250 ग्राम उपलों की आंच। ककट में जो है 2 से 3 उपलों की आंच। और जो 2 से 3 उपले होते हैं, वो होते हैं आधी किलो उपले। ठीक है। तो कपूत ककट फुट में कितने आ गए, आधी किलो उपले। 80 किलो। उसके बाद शीतल, शीतल जो है 1 से 2 किलो उपले। ठीक है। सबसे पहले हुआ था 250 ग्राम यानी कि 1 पाव उपले। उसके बाद हुए थे 2 से 3 यानी कि आधी किलो उपले। उसके बाद हुए थे शीतल यानी कि 1 से 2 किलो उपले। उसके बाद हुआ था महाबजर पुट, जो सबसे दस बड़ा बारह। पुट है। से इसमें 10 से 12 मन 12 उपले, यानी कि इसमें तादाद सबसे ज्यादा हो गई, मात्रा सबसे सबसे ज्यादा। जी ज्यादा हो गई। जी जी जी। सर महाबजर भी तो है सर। ठीक है, महाबजर पुट, 10 से 12 मन उपलों की आज 14वें नंबर पे जो है हमने महाबजर पुट पढ़ा था। ठीक है। इसको अब इसमें 2 पॉइंट और हैं। सबसे छोटा जो पुट होता है वो भूदर पुट होता है, बदरपुर। जी जी। और सबसे बड़ा सबसे जो बड़ा पुट होता है वो महाबजर। महाबजर पुट होता है। ये भी सवाल है, इनमें से भी सवाल पूछ सकते हैं। संपुट, शराव पुट, लादक पुट, तीनों एक तरह के पुट एक हैं। ही है। इसमें धात का डब्बा इस्तेमाल होता है, या क्या होता है, प्यालों को आपस में जोड़ करके गिले हिकमत यानी कि कपड़ोती करके जो है उसको आग दिया जाता है। ये सारे के सारे एक जैसे हैं। और कुंभ पुट को ऐसे याद रखेंगे कि भाई वो कुंभ के मेले की तरह, उसमें कुंभ घड़े के में मेले। सुराख होते हैं। ठीक है। और भांड, भांड पुट को ऐसे याद रखेंगे, चावल भांड की। यानी कि चावल की भूसी, चावल की भूसी। जी। उसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। और गोबर पुट को ऐसे याद रखेंगे, उसमें गोबर का जिक्र है। और बालू पुट को ऐसे याद रखेंगे कि रेत का। उसमें बालू यानी कि रेत को भी रेत बालू का बोल जिक्र देते हैं, है जी। उसमें बालू का इस्तेमाल हुआ है। और जी। बाकी के लिए हमने शेर बना दिया है, महा 12 गज बजर, कपूत ककट शीतल महाबजर। ठीक है। महा यानी कि आधा हाथ गहरा, 12 में यानी 1 हाथ गहरा, एक गज में हाथ। यानी कि 1.5 हाथ गहरा, डेढ़ बजर हाथ। में 3 हाथ 3 गहरा। हाथ। इसी तरह जी। कपूत ककट शीतल महाबजर, कपूट में जो है 250 ग्राम उपले, ढाई। ककट में जी। आधी किलो उपले यानी कि 2 से 3 उपले। ठीक है। और शीतल में शीतल एक में से दो एक किलो से 2 किलो उपले, और महाबजर में फिर दस एकदम से बारह अनलिमिटेड हो गए, यानी कि 10 से 12 मन 10 से 12। उपलों की आंच जी। देना। ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। अच्छा मानना जी। ऐसा है कि आप जो है पुट तक रख लीजिए आप आज, क्योंकि फिर आगे दूसरा जो है चैप्टर चल रहा है। दूसरी तरह का चैप्टर शुरू हो रहा है, पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 से कल पढ़ेंगे। ठीक है। आज जो है पेज नंबर 13 से पढ़ा है। मैं पुट तक इसलिए रखना चाहता हूँ, आपको बताऊं कि ये जो पुट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। इसमें वजन होता है, लंबाई होती है गड्ढे की, गहराई तो होती है, इसलिए चौड़ाई। जी। जी 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 जी
तो मैं आज कपूत पुट तक ही इसको लेसन को आज की सबक को रखना चाहता हूँ। आज जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल को जो है दूसरी चीजें शुरू होंगी, नई चीजें शुरू होंगी। अगर आज ही हम उनको पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा मिल मिला जाएगा आपस में,